नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दिसंबर 2021 का राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो आगामी विभिन्न भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अपन के लिए मुख्य टारगेट रहेगा रीट मेंस परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड की परीक्षा जो 5 जनवरी को होने वाली है, और दिसंबर में होने वाली सेकंड ग्रेड और अक्टूबर में होने वाली स्कूल लेक्चरर भर्ती, और इसी के साथ सीईटी और आरएस वगैरह सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपन का ये टॉपिक है दिसंबर 2021। यानी करंट आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष का पूछा जाता है, तो ये दिसंबर से अपन ये शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अपन जून, जुलाई और अगस्त 2022 का जून, जुलाई और अगस्त महीने का करंट अपन पढ़ चुके हैं संपूर्ण रूप से, और राजस्थान का भी जून, जुलाई, अगस्त का करंट अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पीछे से शुरू कर रहे हैं दिसंबर 2021 से, तो करते हैं अपन की शुरुआत। इसमें अपन के टॉपिक रहेंगे क्या क्या बिंदुओं पर, किन बिंदुओं पर बात करेंगे। आईएम शक्ति उड़ान योजना के बारे में बात करेंगे। आईएम शक्ति उड़ान योजना, राजस्थान में एक योजना प्रारंभ की गई, आईएम शक्ति उड़ान योजना। उसके बाद में दूसरा बिंदु है राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, तो ये बात करेंगे। फिर है ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021। नेक्स्ट बिंदु है अपन का प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट भीलवाड़ा में संपन्न हुआ। कहां पर हुआ? भीलवाड़ा में। फिर है इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम, और उसके बाद में है शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष। और फिर है सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान शीर्ष स्थान पर। बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह जो राजस्थान में कहां पर मनाया गया, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी, बहुत बड़ी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 18 नए पैकेज जोड़े गए। और फिर बात करेंगे महावीर प्रसाद शर्मा की, जो विधानसभा सचिव नियुक्त हुए हैं। तो बिंदु अपन एक एक बिंदु बार बात करेंगे। आईएम शक्ति उड़ान योजना शुभारंभ है, तो इसकी शुभारंभ है आईएम शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 2021 को। सरकार के 3 वर्ष कंप्लीट होने पर यह शुरू की गई। सरकार के बराबर 3 वर्ष पूर्ण हुए 19 दिसंबर 2021 को, तो एक योजना प्रारंभ हुई आईएम शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर है इसमें क्या है, और जागृति बैक टू वर्क योजना तथा प्रदेश में झुंझुनू, चूरू, बूंदी और हनुमानगढ़, इन 4 जिलों में नवनिर्मित सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया गया। फिर है आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में 282 ब्लॉक में से प्रत्येक ब्लॉक में 5 चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष की आयु की प्रत्येक किशोरी व महिला को 10 से 45 वर्ष की प्रत्येक किशोरी व महिला को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तो यह है आईएम शक्ति उड़ान योजना। इसमें क्या है, कितने ब्लॉक? 282 ब्लॉक में से प्रत्येक ब्लॉक में 5 चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष की आयु की किशोरी एवं महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाएंगे। राजस्थान की 1.2 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा इससे। तो यह है अपन की ये योजना। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया उड़ान योजना का शुभारंभ। प्रदेश की सभी किशोरियों महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। महिलाओं को महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की योजना है। ये 200 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, शादी के बाद घर परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने एवं वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा गया।
इसमें कौन सी महिलाएं होगी? विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा एवं हिंसा पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट अपन का बिंदु है राजस्थान। रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2021 में राजस्थान है वो विजेता रहा है। ये पुरस्कार का शीर्षक क्या है? रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2021 21 श्रेणी का पुरस्कार है। तो फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप, रोड के माध्यम से आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो राजस्थान सबसे बेस्ट है। तो फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप 2021 ये राजस्थान को दिया गया। विजेता कौन है इसमें? राजस्थान विजेता है। प्रदाता कौन कंपनी है वो दे रही है? तो कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर कंपनी है वो दे रही है पुरस्कार। खूबसूरत एवं भव्य गौरवशाली प्रदेश राजस्थान को सड़क यात्रा के जरिए, राजस्थान को अगर सड़क यात्रा के जरिए देखने एवं अनुभव करने के रोमांचकारी एवं आनंददायी ये पहल है इसमें। और इसमें है कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर द्वारा राजस्थान को उपयुक्त पुरस्कार के अतिरिक्त, इस पुरस्कार के अतिरिक्त और क्या मिला? फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में भी राजस्थान है वो उप विजेता रहा है। रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2021 के तहत पसंदीदा विदेशी गंतव्य की श्रेणी में मालदीव है वो प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान है उप विजेता, तो मालदीव है वो पहले स्थान पर रहा। गोवा को फेवरेट डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, गोवा इसमें विजेता रहा। इसी प्रकार फेवरेट इंडिया स्टेट फॉर रोड ट्रिप 2021 श्रेणी में उप विजेता है वो हिमाचल प्रदेश है। रोड ट्रिप याद ये रखना, रोड ट्रिप 2021 इसमें विजेता है राजस्थान और उप विजेता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है वो राजस्थान को मिला। शीर्षक है इस पुरस्कार का क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 पुरस्कार की श्रेणी क्या है? संस्थागत श्रेणी है, स्टेट परफॉर्मेंस ग्रुप 1 में। ठीक है, राजस्थान का पुरस्कृत संस्थान किस संस्था को मिला? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ये पुरस्कार मिला, अक्षय ऊर्जा निगम को। उपलब्धि क्या है? देश भर में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? तो किस संस्था को दिया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को दिया गया। पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। फिर बात करते हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर यानी 14 दिसंबर 2021 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर बात करते हैं राजस्थान के कुशल प्रबंधन को देखते हुए इसका चयन किया गया। पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में राजस्थान को फ्रंट रनर प्रदेश के रूप में पुरस्कार किया जा चुका है। राजस्थान को प्राप्त अन्य पुरस्कार, तो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो बात करते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 इसमें है कौन कौन सी संस्थाओं को मिला? तो श्री मोहता आयुर्वेदिक रसायनशाला बीकानेर की एक रसायनशाला, इसको ये प्रथम पुरस्कार मिला। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड राजसमंद, टायर ट्यूब का जो कारखाना है उसको, और उद्योग की टायर श्रेणी में ये द्वितीय पुरस्कार मिला है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलवर उद्योग को ये एक पुरस्कार मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, बात करते हैं राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की। इसमें फिर बात करते हैं राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड नीति भी 2019 में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड नीति 2019 व राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के क्रियान्वयन से राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कौन सा स्टेट? तो राजस्थान। इस देश में इस वर्ष
7,500 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित हुई है। वहां राजस्थान में इस वर्ष 2500 मेगावाट, कुल 7,500 यानी 7,500 मेगावाट उत्पादन, जिसमें अब राजस्थान में, केवल राजस्थान में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की पहली बार ये पुरस्कार है वो 1991 में प्रारंभ किया जा चुका है। ये 31वां संस्करण था। संस्था कौन सी? इस संस्थान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से इस वर्ष यानी 2021 से एक नया पुरस्कार शुरू किया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार। ये एक नया पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदेश की बड़ी स्केल की 4 इकाइयों सहित 23 संस्थाओं को ये ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह से पुरस्कृत किया गया। इसमें कुछ संस्थाएं हैं जिसमें श्री सीमेंट, जेके सीमेंट मांगरोल और राजस्थान टेक्सटाइल, देखो श्री सीमेंट, जेके सीमेंट मांगरोल और राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल भवानी मंडी और डिविजनल हॉस्पिटल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोधपुर, ये इस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा संरक्षण में इन्हें पुरस्कृत किया गया। राज्य में 365 दिनों में से 325 दिन उपलब्ध सूर्य प्रकाश, ये सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021। ट्रैवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 पुरस्कार का शीर्षक है इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2021। दे कौन रहा है ये पुरस्कार, कौन सी संस्था? तो ट्रैवल एंड लीजर ये संस्था ये पुरस्कार दे रही है। राजस्थान को इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार राजस्थान को पहले स्थान पर रहा है? राजस्थान जिसमें तो पुरस्कार का नाम है ट्रैवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में राजस्थान है वो पहले स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राजस्थान को ओडिशा के साथ, इसके राजस्थान के साथ और कौन है तो ओडिशा के साथ सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ, अगर कोई विदेशी मेहमान या राजस्थान में आकर शादी करना चाहते हैं तो इस प्रकार का स्टेट है वो राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार है मिले हैं। पुरस्कार इंडियाज बेस्ट अवार्ड के 10वें संस्करण में विभिन्न पाठकों द्वारा ये रेटिंग के आधार पर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट। जिला स्तर पर कोई इन्वेस्टमेंट समिट है राजस्थान में, वो इस प्रकार का आयोजन हुआ है भीलवाड़ा में। राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया जहां उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश को बेहतर वातावरण बनाने एवं रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्वेस्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो जिला स्तर पर, और शुरुआत इसकी की गई भीलवाड़ा से। नेक्स्ट बिंदु है इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम। क्या है ये? राज्य में 24-25 जनवरी 2022 को आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के क्रम में इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन देश के प्रमुख शहरों में दिसंबर 2021 में किया गया। इस कार्यक्रम में JSW फ्यूचर एनर्जी ने जैसलमेर जिले में 10,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 40,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। किसने? JSW फ्यूचर एनर्जी ने जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु नीति का अनुमोदन। चारागाह भूमि पर बसी जो बस्तियां हैं उन्हें आबादी क्षेत्र में पट्टे दिए जाने की योजना है। चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए नीति के प्रारूप का अनुमोदन दिसंबर 2021 में किया गया। नीति के परिवारों में से प्रत्येक, इस नीति में क्या है, परिवारों में से प्रत्येक परिवार के लिए अधिकतम 100 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जा रहा है। नेक्स्ट बिंदु है अपन का राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। तो कौन कौन से निर्णय हैं? राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021,
राजस्थान इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? ईंधन में मिलाने वाला ये ईंधन प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम में मिलाया जाता है। इथेनॉल एक गन्ना से बनता है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी गई। पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थायी एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट बिंदु है अपन का सोलर पार्क हेतु भूमि आवंटन। सोलर पार्क कहाँ स्थापित होगा? राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार तथा मैसर्स अडानी समूह, राज्य सरकार और अडानी, मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड, राजस्थान लिमिटेड, ये कहां पर स्थापित होगा? जैसलमेर में। जैसलमेर के भीमसर और महादोपुर और सदरासर, इन गांवों में ये भूमि आवंटित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव का कार्यभार, भूपेंद्र सिंह यादव का कार्यकाल है वो 1 दिसंबर 2021 को पूर्ण होने के पश्चात, 1 दिसंबर 2021 को इनका कार्यकाल है भूपेंद्र सिंह यादव का, ये पूर्ण हो गया। इसके बाद में उन्हें अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया? तो शिव सिंह राठौड़ को। आयोग के नियमानुसार अध्यक्ष व सदस्य के लिए 62 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित होती है। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी अध्यक्ष पद के सबसे युवा व्यक्ति है। आरपीएससी पद धारण करने वाले सबसे युवा व्यक्ति है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रदेश के युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण देने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर? तो सूचना केंद्र जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है अपन का राजीव 2021 डिजिटल क्विजथॉन पुरस्कार का वितरण किया गया। कौन से पुरस्कार है? राजीव 2021 डिजिटल क्विजथॉन पुरस्कार। राजीव गांधी की जयंती पर कॉलेज शिक्षा विभाग किसके द्वारा? कॉलेज शिक्षा विभाग के सहयोग से राजीव क्विजथॉन आयोजित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एवं कंप्यूटर, स्थानीय शासन में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से सुशासन तथा सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता विषय 3 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें नेक्स्ट बात है सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान है वो सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा? अपना राजस्थान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस सुशासन दिवस के दिन सुशासन एक सूचकांक जारी किया गया, 2021 का सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें राजस्थान को सुशासन में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। राजस्थान इस सूचकांक के अन्य राज्यों इन समूह बी, राजस्थान समूह बी में था कि श्रेणी में। और क्या मिला है राजस्थान को? न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित शासन, इन क्षेत्रों में राजस्थान है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह राजस्थान में मनाया गया। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह है राजस्थान के जैसलमेर में दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया। बीएसएफ की स्थापना के बाद ये पहला अवसर है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस देश के सीमावर्ती जिले में मनाया गया। 1965 युद्ध के बाद, 1965 भारत पाक युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई, जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल है बीएसएफ। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेज जोड़े गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किडनी ट्रांसप्लांट, एंजियोग्राफी सहित 18 नई पैकेज है वो दिसंबर 2021 में जोड़े गए। अब योजना में उपलब्ध पैकेजेज की कुल संख्या कितनी हो गई है? 1579 से बढ़कर 1597 पैकेज अब शामिल है।
1 मई 2021 से ये योजना प्रारंभ हुई है। 1 मई 2021 से ये प्रारंभ की गई योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकारी चिकित्सालयों एवं पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार किया जा रहा है। अब इसे कितना कर दिया गया, 5 लाख की जगह अब कितना कर दिया गया, अब कर दिया गया 10 लाख। अब इसमें हो गया 10 लाख का निःशुल्क इलाज होगा। 788 सरकारी और 590 निजी अस्पतालों को इस योजना में जोड़ा गया है। यह है योजना, ये चार्ट में आपको दिखाई दे रही होगी। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, नए पैकेज इसमें शामिल किए गए, किडनी ट्रांसफर वगैरह, ये कैंसर बीमारी संबंधी ये पैकेज इसमें शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद शर्मा। महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा सचिव नियुक्त। राजस्थान विधानसभा में विधानसभा सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है महावीर प्रसाद शर्मा ने। इससे पहले ये राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में पूर्णकालिक जुडिशियल सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। तो क्या होता है विधानसभा सचिव, तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा नियमों के अनुसार विधानसभा सचिव को राज्य सरकार के सचिव अथवा प्रथम श्रेणी के विधानसभा के समान वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होती है। सचिव ही राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करता है। विधानसभा सचिव के कार्य, विधानसभा सचिव है उसके कार्य क्या होते हैं, ये विधानसभा सचिव तो बने हैं महावीर प्रसाद शर्मा, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है विधानसभा के आदेशानुसार कार्मिकों में विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ अध्यक्ष शब्द है, विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्मिकों में कार्य विभाजन, विधानसभा के जो कार्मिक है उनमें कार्य विभाजन, सचिवालय के बजट प्रस्ताव को सरकार को भेजना, उसके पारित होने के पश्चात विभिन्न पदों की निर्धारित सीमा में व्यय करना, विधानसभा अध्यक्ष व सदस्यों को बिना किसी पक्षपात से परामर्श देना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के 12% ब्लॉक का ही भूजल स्तर सुरक्षित है। राजस्थान में 12% ब्लॉक का ही भूजल है वो सुरक्षित है। भूजल स्तर के संबंध में ताजा रिपोर्ट दिसंबर 2021 में जारी की गई। इसमें 37 ब्लॉकों में भूजल स्तर अच्छी स्थिति में है। कुल 37 ब्लॉक ऐसे हैं जहां भूजल अच्छी स्थिति में है, अर्थात ये भूजल स्तर के सुरक्षित ब्लॉक है। कुल सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, तो ये 37 ब्लॉक है, सुरक्षित है। नेक्स्ट बात करते हैं, 29 ब्लॉक अर्ध संवेदनशील और 23 ब्लॉक संवेदनशील स्थिति में है। 203 ब्लॉक अति दोहित स्थिति में, 203 ब्लॉक है अति दोहित स्थिति में, जो राज्य के कुल ब्लॉक का 69% है। 69% ब्लॉक है वो, जो 203 ब्लॉक आते हैं ये अति दोहित है। लवणीय ब्लॉक है 3, लवणीय ब्लॉक कितने हैं, 3 है। आकलन के अनुसार राज्य ग्राउंड वाटर के 12% ब्लॉक है वो सेफ ब्लॉक है, सेफ स्थिति में है 12% ब्लॉक सेफ है यानी सुरक्षित है। प्रतिशत में 12 है और संख्या में अगर कह दे तो वो 37 ब्लॉक है वो सुरक्षित है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश के भूजल स्तर के संबंध में उपयुक्त जानकारी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान 2020 की रिपोर्ट के संबंध में प्रेजेंटेशन के दौरान ये जारी की गई, ये जानकारी दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत प्रदेश में पात्र अलाभकारी संस्थाओं को उनके कार्यों में विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर विकास शुल्क एवं BSUP शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त करने की मंजूरी दी गई। गहलोत के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी दिसंबर में जारी कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में जन उपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाएं जो सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करने उन्हें कार्य के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 लागू की। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 लागू की गई। क्या है ये? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बच्चों
बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिक्षावर्ती एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर एवं वृद्धजनों के कल्याण के लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। इसमें कौन कौन शामिल है? बच्चे, महिलाएं, दिव्यांग, भिक्षावर्ती, नशा करने वाले व्यक्तियों, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर और वृद्धजन के कल्याण के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं को विभिन्न सुविधाएं, रियायत एवं छूट प्रदान की जाएगी। इसके तहत इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि परियोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दरों, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100% छूट दी गई है। नेक्स्ट है ई वर्क और ई मैप। ई वर्क, ई मैप क्या है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ई वर्क एवं ई मैप मोबाइल ऐप है, इनकी शुरुआत की गई। ई वर्क और ई मैप क्या है? 2 मोबाइल ऐप है, इनकी शुरुआत की गई 13 दिसंबर 2021 को। इस ऐप का निर्माण NIC एवं जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं BMZ के सहयोग से किया गया। फिर इनके बारे में बात करते हैं। ई वर्क एवं ई मैप मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी राज्य स्तरीय योजनाएं मॉनिटरिंग एक ही पोर्टल पर की जा सकेगी। राज्य सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए ये सिस्टम, ये ऐप बनाए गए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, स्वविवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम और महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना और श्री योजना और स्मार्ट विलेज सहित 11 राज्य स्तरीय योजनाएं से ये संचालित होने जा रही है इस ऐप के माध्यम से। इसमें इन ऐप से ये वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट है मितेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 30 दिसंबर 2021 को की गई। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की घोषणा भी 30 दिसंबर 2021 को की गई। इसमें 2021 का राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार कीर्ति शर्मा के उपन्यास पाणीरा रुखाड़ी को दिए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया। राजस्थान पुलिस विजन 2030 ये पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया। तो विमोचन किसने किया है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचन किया गया। राजस्थान पुलिस विजन 2030 वर्ष 2030 के विजन को लेकर गृह विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं राणा प्रताप सागर पन बिजली घर। राणा प्रताप सागर पन बिजली घर, यह है राणा प्रताप सागर पन बिजली घर। राणा प्रताप सागर पन बिजली घर की 43 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 1 से दिसंबर 2021 को सिंक्रोनाइज कर पुनः विद्युत उत्पादन के लिए ये शुरू कर दिया गया है। चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध का है चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध पर स्थापित पन बिजली घर है वो 14 सितंबर 2000, ये तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, 2019 को उत्पादन की भीषण जल विभीषिका बाढ़ की स्थिति हो गई थी, यहाँ जलमग्न हो गया था, नुकसान हो गया। अब वो इकाई है बंद पड़ी थी ये 3 इकाइयां, उन्हें वापस शुरू किया गया है। राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्यों की साझा ये चंबल घाटी परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% की हिस्सेदारी है इसमें। चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण है 1968 में किया गया, जिस पर 172 मेगावाट क्षमता की पन बिजली घर स्थापित है। अब बात करते हैं शरद महोत्सव की। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा माउंट आबू में देखो ध्यान रखना, शरद महोत्सव ये है अपन का
शरद महोत्सव, ये माउंट आबू में शरद महोत्सव की धूम देख रही है आपको। और शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों ही माउंट आबू में मनाए जाते हैं। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा माउंट आबू में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले शरद महोत्सव के वर्ष 2021 के संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। नक्की झील पर गांधी वाटिका में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण तथा महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में, और आयोजन होता है इसका जनवरी में। फिर है ऊंट महोत्सव, है यह है बीकानेर में। देखो, पतंग महोत्सव जयपुर में जनवरी, ऊंट महोत्सव बीकानेर ये भी जनवरी, मरु महोत्सव जैसलमेर इसका आयोजन होता है जनवरी फरवरी, यानी जनवरी एंड में या फरवरी शुरू में होता है। ऊंट महोत्सव ये मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में है। और फिर है हाथी महोत्सव, ये हाथी गांव जयपुर में है, वहां मनाया जाता है मार्च में। और मेवाड़ महोत्सव है, ये उदयपुर में आयोजित होता है अप्रैल में। ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू में मनाया जाता है। और जयपुर ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू और जयपुर में भी मनाया जाता है, ये मई और जून में। मारवाड़ महोत्सव है, ये जोधपुर मनाया जाता है अक्टूबर में। और शेखावटी महोत्सव सिक्कर, झुंझुनू, चूरू इन जिलों में आयोजित होता है फरवरी में। ब्रज महोत्सव है वो भरतपुर में फरवरी में आयोजित होता है ब्रज महोत्सव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वाति शर्मा के बारे में। कौन है स्वाति शर्मा? स्वाति शर्मा की बात करते हैं। राजस्थान की स्वाति शर्मा का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर पद पर चयन हुआ है। राजस्थान की स्वाति शर्मा स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO की लीगल ऑफिसर बनी है स्वाति शर्मा। मूल रूप से स्वाति शर्मा है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरतगढ़ उपखंड के गांव काजड़ा की रहने वाली है। फिर बात करते हैं आदमखोर। क्या है आदमखोर? आदमखोर की बात करते हैं। आदमखोर आशा पाराशर द्वारा रचित पहली कहानी संग्रह है। आदमखोर क्या है? आशा पाराशर द्वारा रचित पहली कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह जिसका विमोचन है वो 27 दिसंबर 2021 को किया गया है। समाज के किसी, क्या है इसमें, समाज के किसी न किसी गंभीर विषय को उठाते हुए ये 23 कहानियां हैं, वो समाज के किसी न किसी गंभीर विषय को उठाने वाली ये कहानियां है। शहरी मध्य वर्ग की कथाओं को जिंदा करने की इसमें कोशिश की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं शिल्पग्राम उत्सव। उदयपुर में शिल्पग्राम कहाँ है? शिल्पग्राम है उदयपुर में। उदयपुर में आयोजित होने वाले इस उत्सव में शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। शुभारंभ किसने किया? कलराज मिश्र ने। कौन सा महोत्सव है? ये शिल्पग्राम उत्सव है, उदयपुर में आयोजित किया गया। राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में क्या है? पश्चिमी क्षेत्र 4 राज्यों का एक केंद्र है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके द्वारा 21 से 30 दिसंबर 2021 को उदयपुर में आयोजित हुआ शिल्पग्राम महोत्सव। देश के विभिन्न राज्यों के 400 लोक कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। और फिर बात करते हैं कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसमें दिया गया। ये अपन को दिख रहा होगा आपको, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राष्ट्रीय हस्तशिल्प लोक कला उत्सव आपको सादर आमंत्रित करता है। शिल्पग्राम उत्सव 21 से 30 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है FPO। FPO क्या है? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 121 FPO के सुदृढ़ीकरण के लिए 137.75 करोड़ की 3 वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। 70% ग्राम सेवा सहकारी समितियों को FPO के रूप में शामिल किया जाना प्रस्तावित है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं लोक रंग 2021 के। लोक रंग 2021 लोक कलाकारों के उत्सव लोक रंग 2021 24वें संस्करण का उद्घाटन राज्य के कला संस्कृति मंत्री BD कला द्वारा जयपुर में किया गया। जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। तो जयपुर में कहां पर? जौहर कला केंद्र JKK जौहर कला केंद्र में 16 दिसंबर 2021 को किया गया।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जवाहर कला केंद्र, कला एवं संस्कृति विभाग और रूडा, ये आयोजन किसके द्वारा, लोक रंग 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया, कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने इसका उद्घाटन किया। ये कब आयोजन हुआ, 16 दिसंबर 2021 को। इसका आयोजन करने वाले हैं जवाहर कला केंद्र JKK एवं कला एवं संस्कृति विभाग और रूडा। रूडा कौन है, राजस्थान गैर कृषि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको रूडा बोलते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, गैर कृषि में ये रोजगार उपलब्ध करवाने की एक संस्था है। तो रूडा कला संस्कृति विभाग और JKK ये जवाहर कला केंद्र। रूडा का मतलब है राजस्थान गैर कृषि विकास अभिकरण। इनके संयुक्त रूप से इनके द्वारा ये आयोजन किया गया लोकरंग 2021 जयपुर में। आयोजन 11 दिवसीय कार्यक्रम है। देश भर के साथ प्रदेश के 650 से अधिक लोक कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। और फिर है विभिन्न राज्यों की लोक प्रस्तुतियां, जैसे लोक प्रस्तुतियां हुई अलग अलग राज्यों की। गुजरात का गरबा रास है इसमें, और महाराष्ट्र का लावणी नृत्य जो गणपति महोत्सव के समय होता है। गोवा में कुनबी, गोवा का नृत्य कुनबी है। तमिलनाडु का डोलू कुनीथा, और पश्चिम बंगाल का छऊ, महिषासुर का जो वध होता है उसमें। और मध्य प्रदेश बधाई जवारा, मध्य प्रदेश का बधाई जवारा, उत्तर प्रदेश का धोबिया, बिहार का झिंझिया, इनका यहाँ पर आयोजन किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। देखो राजस्थान संस्कृत अकादमी का है जयपुर में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। फिर है कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला का आयोजन किया गया। नाट्य शास्त्र जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, 5वां वेद भी कहा जाता है। भारत की अनमोल विरासत है। ये भरत मुनि द्वारा ये लिखा गया नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। ये ग्रंथ भारतीय कलाओं का विश्वकोश कहा जाता है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसे कहा जाता है भारतीय कलाओं का विश्वकोश तथा साहित्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र एवं नाट्य चिंतन का भी मूल आधार माना जाता है ये नाट्य शास्त्र ग्रंथ। एक 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ नाट्य शास्त्र का, ये हुआ जोधपुर में। नेक्स्ट है ज्ञानदूत 2.0, ज्ञानदूत 2.0। महाविद्यालयों में यानी कॉलेज में, महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं उनके समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्ञानदूत कार्यक्रम का दूसरा चरण ज्ञानदूत 2.0 का शुभारंभ दिसंबर 2021 में किया गया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की ऑनलाइन कक्षाएं दिसंबर से अंतिम सप्ताह में ये प्रारंभ की गई। महाविद्यालय में ऑनलाइन लाइव कक्षाओं के लिए ज्ञानदूत 2.0 होगा प्रारंभ। नेक्स्ट बात करते हैं कुलदीप राव एवं हरजिंदर सिंह। कौन है ये, तो ये बात करते हैं तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में झुंझुनू के गरडाना खुर्द निवासी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव का 8 दिसंबर 2021 जो शहीद हो गए थे। ये कौन थे, हेलीकॉप्टर के पायलट थे। अजमेर जिले के दूसरे व्यक्ति हैं अजमेर जिले के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह। अजमेर के हरजिंदर सिंह भी इसमें शहीद हो गए। वह CDS जनरल रावत के स्टाफ ऑफिसर थे। जनरल रावत इसमें जो शहीद हुए थे उनके साथ ये भी थे कुन्नूर में हवाई दुर्घटना में। डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 14 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम। डेटॉल हाइजीन प्रोग्राम है। डेटॉल का जो साबुन आता है
उसके द्वारा है। डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों में हाइजीन एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु क्या है, एक सोसाइटी है के साथ एक हस्ताक्षर हुए हैं, तो समझौता हुआ है सोसाइटी के साथ। सोसाइटी का नाम है अत्रू टाबर सोसाइटी, अत्रू टाबर सोसाइटी के साथ समझौता हुआ है। डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण में ये कार्यक्रम टाबर सोसाइटी द्वारा बच्चों को खेल एवं अन्य रोचक गतिविधियों के माध्यम से सफाई का महत्व समझाया जाएगा, साथ ही शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बी फॉर डॉल। बी फॉर डॉल, बी फॉर डॉल, बी फॉर डॉल क्या है, अधिगम अक्षमता पीड़ित बच्चों के लिए, जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, जो सीखने में जिनको परेशानी हो रही है, पढ़ने में सीखने में जो बच्चे पिछड़ रहे हैं एजुकेशन में, उनके लिए है ये बी फॉर डॉल। अधिगम यानी सीखना, अधिगम अक्षमता, जो सक्षम नहीं है अधिगम सीखने में, पीड़ित बच्चों की समस्याओं एवं उनके समाधान पर डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा तैयार एक शॉर्ट फिल्म है। डॉक्टर मनीषा गौड़ ने एक शॉर्ट फिल्म तैयार की जिसका नाम है बी फॉर डॉल। जो सीखने में जो पिछड़ रहे हैं बालक, उनके लिए है ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसका अवलोकन तथा पोस्टर लोकार्पण राज्यपाल द्वारा 3 दिसंबर 2021 को किया गया। क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है सीखने में जो पिछड़ रहे हैं उनके लिए बोला जाता है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, लिखने में लिखावट में त्रुटि हो रही है, सही लिख नहीं पा रहे हैं, उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। और जो गणना करने में पिछड़ रहे हैं, जो गणित वगैरह सब्जेक्ट में पिछड़ रहे हैं, गणना नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारियां है ये, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया है और डिसग्राफिया लिखावट में त्रुटि है और सीखने में त्रुटि है, तो डिसलेक्सिया ये त्रुटियां होती है। जैसी अधिगम अक्षमताओं से पीड़ित बच्चों की समस्याओं को संवेदनशील तरीके से दर्शाने का प्रयास किया जाता है। इस फिल्म में, शॉर्ट फिल्म है, किसकी है, डॉक्टर मनीषा गौड़ की है। नाम क्या है, बी फॉर डॉल। नेक्स्ट है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय गृहों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, तापीय गृहों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, अक्टूबर 2021 तक। अक्टूबर 2021 में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह की इकाई नंबर 8 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया। उसके बाद में राजस्थान की ऊर्जा क्षमता, विद्युत क्षमता कितनी हो गई, तो 6,920 से बढ़कर 7,580 मेगावाट राजस्थान की क्या हो गई, विद्युत क्षमता हो गई। वर्तमान में राजस्थान की विद्युत क्षमता पूछे तो 7,580 मेगावाट राजस्थान की विद्युत क्षमता है। 24 दिसंबर 2000 इकाइयों में क्या है, 24 दिसंबर 2021 को 7,080 मेगावाट क्षमता इकाई संचालित की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड अप में क्या है, राष्ट्रीय स्तर की स्काउट गाइड की जमूरी का आयोजन। राष्ट्रीय स्तर की जो स्काउट गाइड की जो जमूरी है, ये इसका आयोजन राजस्थान के पाली जिले के रोहट क्षेत्र में होगी। और ये इसमें दे रखा था, उसमें पहले ये सूचना आई थी कि नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन होगा, लेकिन अब इसका आयोजन कब होगा, इसका आयोजन होगा 4 से 10 जनवरी 2023 को इसका आयोजन होगा। आयोजन स्थल सेम है रोहट पाली। प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य दिसंबर 2021 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुसुम योजना के बी कंपोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान। कुसुम योजना में राजस्थान है, वो बी कंपोनेंट के कार्य क्रियान्वयन में राजस्थान है, वो देश में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें कुसुम योजना में इसके अंतर्गत 25,000 सोलर पंप सेट स्थापित। कुसुम योजना क्या है, सोलर पंप से संबंधित योजना, सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है कुसुम योजना। तो इसमें 25,000 सोलर पंप सेट स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध राजस्थान ने कितने पंप सेट स्थापित कर दिए, तो 23,800 पंप सेट स्थापित कर दिए और देश भर में प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान। और जो सोलर पंप स्थापित करने की योजना कौन सी है,
वो योजना है कुसुम योजना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजस्थान आवासन मंडल ग्रीन बिल्डिंग। राजस्थान आवासन मंडल ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अपनाने वाला राजस्थान है वो राज्य का पहला सरकारी संस्थान है। कौन सा संस्थान है? राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल है वो ऐसा संस्थान, राजस्थान का पहला सरकारी संस्थान है जिसने क्या अपनाया? ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अपनाया। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अपनाया। नेक्स्ट बात करते हैं मालासर चूरू और नौखा बीकानेर में एक एक नए बायोमास पावर प्रोजेक्ट, बायोमास पावर प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे। कहां पर लगाए जाएंगे? तो यह है, देखो गोबर से बनने वाली वो गोबर गैस होती है और यह है बायोमास, ये कचरे से बनने वाली। तो बायोमास पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगाए जाएंगे? एक तो मालासर चूरू में और नौखा बीकानेर में। इससे पहले अक्टूबर 2021 में ही फागी जयपुर में, इससे पहले 2 और लग चुके हैं बायोमास संयंत्र। बायोमास संयंत्र इससे पहले कौन कौन से थे? तो फागी जयपुर और छतरपुर बीकानेर। फागी जयपुर और छतरपुर बीकानेर में एक एक बायोमास संयंत्र वो पहले लगाने की स्वीकृति मिल चुकी थी। अब नए कहाँ लग रहे हैं? इससे पहले तो है फागी जयपुर, छतरपुर बीकानेर, अब मालासर चूरू और नौखा बीकानेर। तो ये अब 2 नए लगने की ये मंजूरी मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 जैसलमेर के पास 24 दिसंबर 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें मिग के पायलट विंग कमांडर हर्षित सिंह शहीद हो गए। कौन? हर्षित सिन्हा है, विंग कमांडर थे तो पायलट थे हर्षित सिन्हा, वो शहीद हो गए इसमें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा नाबार्ड के वर्ष 2022-23 के स्टेट फोकस पेपर का विमोचन 27 दिसंबर 2021 को किया। नाबार्ड ने इसमें प्राथमिकता क्षेत्र के लिए संभावित ऋण का आकलन 2.5 लाख करोड़ का किया है, जो पिछले वर्ष संभावित आकलन की तुलना में 7.3% है, वो अधिक है। नेक्स्ट बिंदु है ऐतिहासिक गढ़सीसर झील। ये कहाँ है गढ़सीसर झील? ये है जैसलमेर में। गढ़ीसर या गढ़सीसर झील है ऐतिहासिक। इसमें क्या है? लेजर वाटर शो का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया था। इसी के साथ ही ये दिसंबर 2021 का राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपन। इसके बाद में अपन जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर्स।